के प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपके सामने दो प्रश्न हैं और इनको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद सॉल्व करिएगा। मैंने अपने हिसाब से अच्छे प्रश्न दिए हैं जो मुझे लगते हैं महत्वपूर्ण हैं और एक डिसीज़न लेने के लिए अच्छे प्रश्न होते हैं। तो इसको नोट करिएगा और सेल्फ से करिए। उसके बाद में जो बता रहा हूँ उसको प्ले करके देखिएगा। क्वेश्चन है, सोने एवं चांदी से बने 28 ग्राम के एक आभूषण का मूल्य 8,760 रुपये है। जब आभूषण में प्रयोग सोने चांदी की मात्राओं में अदला बदली कर दी जाती है तो आभूषण का मूल्य 1,560 रुपये घट जाता है। अगर चांदी का मूल्य 90 रुपये प्रति ग्राम है तो सोने का मूल्य क्या है। यानी एक 28 ग्राम का आभूषण बनाया गया है जिसमें दो मेटल हैं, सोना और चांदी। तो जब सोने चांदी की जो भी मात्रा यूज किया गया है 28 ग्राम में उसका 8760 रुपये रेट होता है। बट अगर इनकी मात्राओं को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी सोने की जगह चांदी, चांदी की जगह सोना कर दिया जाए, तो रेट इसका 1560 रुपये डाउन हो जाता है। तो अगर चांदी का रेट इन्होंने 90 रुपये प्रति ग्राम बता दिया है तो फिर सोने का रेट क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से करिए और मैं बता रहा हूँ इसको भी प्ले करके देखिएगा। सबसे पहली चीज़, इसमें जो सोने और चांदी से आभूषण बना है जिसका वेट 28 ग्राम है, तो हम सोना यहाँ पे मान लेते हैं 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम हम गोल्ड ले लेते हैं और प्लस इसमें हम 8 ग्राम केवल सिल्वर ले लेते हैं। आपको जो भी सही लगे वो आप कर लीजिए। आधा आधा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 27 ग्राम और 1 ग्राम भी कर सकते हैं। तो 20 ग्राम गोल्ड है और 8 ग्राम सिल्वर है और इसका रेट जो है कितना हो गया टोटल आपका 8760 रुपये। ये इसका रेट हो गया। जब इनकी क्वांटिटी की अदला बदली कर देते हैं तो अदला बदली कैसे करेंगे आप, जो 20 ग्राम गोल्ड था उसकी जगह सिल्वर आ जाएगा, यानी अब 8 ग्राम गोल्ड हो जाएगा और 20 ग्राम सिल्वर हो जाएगा। यही तो अदला बदली हुई कि पहले सोना जो है 20 ग्राम था, चांदी 8 ग्राम थी, अब सोना 8 ग्राम होगा, चांदी 20 ग्राम होगी, लेकिन वेट वही 28 ग्राम रहेगा। तो इसका रेट 1560 कम हो गया, 1560 इससे घटा दीजिए तो 7200 रुपये हो गया। अब एक चीज़ बताइए, अगर इन दो पॉइंटों को हम जोड़ें, ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको, तो ये 20 ग्राम गोल्ड है, ये 8 ग्राम गोल्ड है, टोटल गोल्ड कितना हुआ, 28 ग्राम गोल्ड हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, प्लस ये 8 ग्राम सिल्वर है, ये 20 ग्राम सिल्वर है, तो 28 ग्राम सिल्वर हुआ कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये 8 7 15 हो गया और ये 9 और 60, 15,960 रुपये। ये किसका रेट है, 56 ग्राम का रेट है कि नहीं है। 56 ग्राम का रेट है 15,960 रुपये, जिसमें दो चीज़ें हैं, 28 ग्राम गोल्ड है और 28 ग्राम सिल्वर है। सिल्वर का रेट आपको पता है, तो 28 ग्राम सिल्वर का रेट कितना हो जाएगा, 90 से गुणा कर दो, 0 हो गया, और 9 8 72 के 2 हो गया, और 9 दूनी 18 और 7 25, 2520 रुपया हो गया। 2520 रुपया 28 ग्राम चांदी है, 2520 रुपया इसका रेट हो गया। इससे हम माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें से ये 4 हो गया, कितना हो गया, इधर आपका 15 हो गया, 2, हाँ, 13,440 रुपये। 13,440 रुपये बच गया 28 ग्राम गोल्ड का, क्योंकि 28 ग्राम जो चांदी है वो 2520 की हो गई। तो ये 28 ग्राम जो है आपका गोल्ड का रेट है। तो 1 ग्राम गोल्ड का रेट क्या हो जाएगा, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 13,440 और डिवाइड बाई 28, 7 से काट देता हूँ, 7 एकम 7 हो गया, और 7 9 63 हो गया, और 7 दूनी 14, 1920, 7 चौक 28, 4 चौक 16 हो गया, और इधर से बच गया 3, 4 8 32, 0, 480 रुपये प्रति ग्राम आपका सही आंसर ये हो गया। आप इसको करके देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी अदला बदली करेंगे, अगर 27 ग्राम और 1 ग्राम रखेंगे तो पलट कर फिर एक और 27 हो जाएगा, तो इधर भी 28 हो जाएगा, इधर भी 28, तो ये 56 ग्राम का जो रेट हो जाएगा वो 15,960 होगा, जिसमें सोना 28 ग्राम होगा, चांदी 28 ग्राम। 28 ग्राम चांदी का वैल्यू निकाल देंगे तो 28 ग्राम सोने की वैल्यू बच जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप इसको करके देखिएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, और आप इसको नोट करिए, अपने तरीके से सॉल्व करिए, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको प्ले करके देखिए। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ऑप्शन दिए हुए हैं और अपने आप से आप करिए। अब मैं इसकी सॉल्विंग आपको बताऊँगा। देखिए, एक परीक्षा में शामिल छात्रों का 1/5, एक परीक्षा में शामिल छात्रों का 1/5 है ना, यहाँ पे का लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक परीक्षा में शामिल छात्रों का 1/5 छात्रों ने पूर्णांक का 7/8 अंक प्राप्त किया। 1/10 छात्रों ने पूर्णांक का 3/4 अंक प्राप्त किया। 2/5 छात्रों ने पूर्णांक का 1/2 अंक प्राप्त किया। 1/4 छात्रों ने पूर्णांक का 1/4 अंक प्राप्त किया और बाकी बचे छात्रों ने पूर्णांक का 1/2 अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा में शामिल समस्त छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 172 हैं तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए, यहाँ पे करने का तरीका क्या है, कोई कहता है कि माना छात्रों की संख्या x थी और पूर्णांक y थे, ठीक है, आप कर सकते हैं। कोई कहता है कि माना 100 छात्र थे, तो ऐसा हम कुछ नहीं मानेंगे, हमारा अपना तरीका है और इस पे थोड़ा सा अमल करिएगा और फिर देखिएगा कि कितना अच्छा कैलकुलेशन होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हम कैलकुलेशन की वजह से फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है या ज़्यादा समय लगता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, जो छात्रों की संख्या है उसका 1/5 किया गया है, 1/10 किया गया है, 2/5 किया गया है, 1/4 किया गया है। यानी छात्रों की संख्या का 1/5 किया गया है, जो भी कुल होगी तो 5 से कट जाना चाहिए। 1/10 किया गया है तो 10 से कटना चाहिए। 2/5 किया गया है तो 5 से कटना चाहिए और 1/4 किया गया है तो 4 से कटना चाहिए। जो 10 से कट जाएगा वो 5 से कट ही जाएगा, यानी 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 10 का एलसीएम होगा 20, इसलिए हम कहेंगे माना छात्रों की संख्या 20 है, यानी हमने छात्र मान लिए 20। अब ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा, 20 छात्र हमने मान लिया, ठीक है, इसी से कैलकुलेशन करेंगे। अब अंक देखिए, पूर्णांक का 7/8 यानी 8 से कटना चाहिए, 3/4 यानी 4 से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए, पुनः 2 से कटना चाहिए। तो जो 8 से कट जाएगा वो 4 से और 2 से भी कट जाएगा। तो 8 के मल्टीपल में हम पूर्णांक मान लेते हैं 800, माना पूर्णांक 800 है, ये मान लिया, ये माना है हमने। देखिए, 100 और x नहीं माना, पूर्णांक 800 मान लिया। अब एक एक चीज़ें पढ़ते हैं। 1/5 छात्रों ने, तो इसका 1/5 कितना होगा, 5 चौको 20, 4 छात्र। इन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, 7/8, तो इसका 7/8 क्या होगा, अब ये निकालने के बताने की जरूरत नहीं है, इसका 7/8 हो जाएगा 700, यानी पहले छात्रों को कितना मिल गया, 2800 अंक मिल गए, राइट। उसके बाद फिर देखिए 1/10 छात्रों ने, तो इसका 1/10 कितना होगा, 2 छात्र, और उनको अंक कितना मिला, 3/4, तो इसका 3/4 कितना होगा, 600 होगा। तो कितने अंक हो गए, 1200 अंक हो गए। और उसके बाद देखिए 2/5 छात्रों ने, तो 2/5 20 का कितना होगा, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 8 छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए, 1/2 यानी 400 अंक प्राप्त किए। तो ये कितने हो गए, 8 चौक 3200 अंक हो गए। इसके बाद 1/4 छात्रों ने, तो इसका 1/4 कितना होगा, 5 छात्र होगा, और कितने अंक प्राप्त किए, तो 1/4 यानी 200 अंक प्राप्त किए। तो टोटल अंक कितने हो गए, 1000 हो गए। अब शेष बचे छात्रों ने, तो 4 2 8 8 8 16 5, ये आपके सॉरी ये 6 और 8 14 5 19, यानी एक छात्र बच गया। अब इसको कितना अंक मिला, तो 1/2 मिला, यानी 400। तो ये आपके कितने हो गए, टोटल 400 अंक हो गए। अब हम सारे अंक जोड़ लेंगे, ये 2800 और 12 कितना हो गया, 4000 हो गया, ये 7200 हो गया, ये 8200, ये 8600, 8600 अंक मिले किसको, तो 20 बच्चों को। तो औसत क्या हो गया, 8600/20, यानी ये हो गया 430, काट दीजिए, 0 0 कट गया, 430। तो जब पूर्णांक 800 था, पूर्णांक हमने 800 माना था, तो औसत निकला 430। अब आप कह रहे हो नहीं मेरा तो औसत 172 है, तो इसके अकॉर्डिंग पूर्णांक देख लेते हैं। दिया है 430, चाहिए 172, जो दिया वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। 0 0 यहाँ काट दो और 43 चौको
172, 8 चौक 32, 320 अंकों की ये परीक्षा थी। आपका सही आंसर डी है। और आप देखिए कैलकुलेशन कितना मज़ेदार है, कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना x माना, ना y माना, ना 100 माना। अगर आप इस तरह से प्रश्न को हैंडल करेंगे तो पहली चीज़ आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, दूसरी चीज़ कैलकुलेशन नॉर्मल रहेगा और गलती भी नहीं होगी। तो इसी तरह से इस श्रृंखला से जुड़े रहिए और हर श्रृंखला में हम आपसे 2 प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि बहुत ही रचनात्मक प्रश्न होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे, जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।